हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अवर स्केलेटल सिस्टम। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे जॉइंट से और ये होगा पार्ट 2। अ जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? मीटिंग पॉइंट होता है दो बोन्स का। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप ये वाली जॉइंट्स देख लो, ये वाली जो जॉइंट्स होती हैं ये मीटिंग पॉइंट है दो बोन्स का। तो क्या होता है, ये किस चीज़ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ क्या होती है, अटैच होती है एक दूसरे से। और उन स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है, देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो इस तरीके से बने हुए हैं। जॉइंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, और किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? लिगामेंट्स के थ्रू। ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, वो सब के सब मूवेबल होते हैं, मतलब हम मूव कर सकते हैं। आप ये देखो, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, जबकि ये भी जॉइंट्स है हमारे, है ना। तो ये क्या है? ये मूवेबल है। लेकिन जो हमारे स्कल में होते हैं, स्कल का होता है जहाँ पर हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्कल क्या होता है? उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, तो स्कल क्या होता है? वो मूवेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। ठीक है, द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल। जो स्कल की बोन्स होती हैं वो इंटरलॉक्ड होती हैं, इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो गई। ठीक है, वो मूवेबल नहीं होती हैं, इमूवेबल होती हैं। ठीक है, नाउ द मूवेबल जॉइंट्स। अब दो तरह की जॉइंट्स हो गई, मूवेबल और इमूवेबल। अब हम मूवेबल जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव स्मूथली बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड विच एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। बोन्स क्या हो रही हैं? जॉइंट पे स्मूथली जॉइंट हैं। ठीक है, एक क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? वो चीज़ जिससे आप कोई भी चीज़ आराम आराम से आप काम कर सको। अब हम इस फिंगर से या कोई भी अपना रिस्ट से हम अपना काम कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है जो हमें स्टिफनेस जो है हमारी बॉडी की वो ख़त्म करता है और हमें आराम से काम करने देता है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट्स हैं। मूवेबल मीन्स जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, hinge joint. The hinge joint is like the hinges in a door. It can move the bones only in one direction. hinge joint क्या होता है? आपने देखा आपके घर के दरवाजे में कुछ साइड में वो लगे हुए होते हैं, लकड़ी के दरवाज़ों में भी, लोहे के दरवाजे जो होते हैं उनमें देखिएगा जो पेंच लगे हुए होते हैं वो एक तरह से इसी तरीके से वर्क करता है। हिंज होते हैं ऐसे हमारी बॉडी में, एक तरह से इसी ही तरीके से मूव करते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप जब भी दरवाज़ा आपका लगा होगा या तो वो अंदर की तरफ खुलता है या फिर बाहर की तरफ खुलता है। ऐसा तो नहीं है कि वो 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, जैसे आपके घर के दरवाजे एक तरफ मूव होते हैं, इसी तरीके से हमारी जो हैंड की डायरेक्शन है, जो जॉइंट की डायरेक्शन है, वो एक ही तरफ मूव होगी, जैसे कि एल्बो। ठीक है, आप पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते, आगे की तरफ ही मूव कर सकते हो। जॉइंट्स को, फिंगर्स को, टोज़, ये जितने भी हैं इसमें सारे कितने हैं? ये हिंज जॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक तरफ, एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है ये मैक्सिमम मूवमेंट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि बैले डांसर्स जो होते हैं उन वो किस तरीके से मूव कर पाते हैं वो आप देखते हो। वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है कि एक जो बोन होती है वो एक बॉल की तरह होती है जो एक सॉकेट में क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। जैसे कि हिप और शोल्डर जॉइंट जो हैं वो किस में आता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट में। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिप और शोल्डर जॉइंट क्या हैं? आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। ठीक है, पाइवट जॉइंट क्या होता है? पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। पाइवट जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्कल। स्कल कहाँ होता है हमारा? हमारा होता है स्कल दिमाग, जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन, जहाँ पर होता है। और स्पाइन क्या होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी क्या, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जितने भी 2 वर्टिब्रे होते हैं, 2 ऊपर के जो वर्टिब्रे होते हैं उससे क्या होता है? ये अटैच होता है, वहाँ पर ये मिलता है। जो अपर मोस्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस कहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? दोनों तरफ अपने हेड को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे साइड में हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हम मूव करते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से।
Gliding joint allows movement at the wrist and ankle and also between any two vertebrae of the spine. ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे रिस्ट में, एंकल में और हमारे स्पाइन की जो वर्टिब्रा है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड, दो वर्टिब्रे में ओनली प्रेजेंट होगा. इट अलाउज आर बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच पॉइंट, जिसकी वजह से हम अपने बैक को एक सर्टेन पोजीशन तक क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. आपने देखा होगा जितने भी डांसेस होते हैं उसमें आप बैक को मूवमेंट करते हुए देखते हो. बैक मूवमेंट जो होता है तो किस वजह से पॉसिबल है? वो ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि वर्टिब्रे के जो दो वर्टिब्रे होते हैं स्पाइन के, उसमें क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो वो बेंडिंग होना पॉसिबल हो जाता है. हमारी रिस्ट में, हमारे एंकल में प्रेजेंट होता है. एंकल कहाँ होता है? हमारे पैरों में होता है. ठीक है, जहाँ पर आप पायल पहनते हो उसको एंकल कहते हैं. एंकलेट से एंकल याद रखना. एंकलेट मीन्स पायल, और एंकल जहाँ पर पायल पहनते हो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? एंकल कहते हैं. ठीक है. व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बैकबोन वाज मेड ऑफ जस्ट वन लॉन्ग बोन? अगर आपकी जो बैकबोन है वो सिर्फ एक लंबी बोन से बनी होती तो क्या होता? तो ये इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती कि सिर्फ आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है, आप कोई मूवमेंट ना कर पाते, नीचे ना झुक पाते. तो ये सब जो मूवमेंट थे आपके बैकबोन से रिलेटेड, वो आप मूवमेंट प्रॉपर वे में नहीं कर पाते. अब करते हैं मसल्स एंड मूवमेंट. द मसल इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट. जो मसल्स होती हैं बॉडी की वो टाइट होती हैं और रिलैक्स होती हैं ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सके. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट. हमारी बॉडी में जो है 650 मसल्स प्रेजेंट हैं और हर एक मसल का अपना एक मूवमेंट है. मसल्स बेंड आर आर्म्स एंड नीज, पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स, help us to chew our food and make our heart beat. मसल्स की वजह से ही हम अपने आर्म्स और नीज को बेंड कर पाते हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव, वो जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव कैनाल में जा पाता है. हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो हमारे लंग्स में पहुंचती हैं, अपने खाने को चबाते हैं. और हार्ट बीट, सब कुछ हमारा किस पर डिपेंड होता है? हमारी मसल्स पर डिपेंड होता है. जो इससे पहले वीडियो हुई थी मैंने आपको उसमें समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ बोन्स जो हैं वो अपने आप में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती. मसल्स और बोन्स मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं, एक टीम की तरह काम करती हैं. और अगर वो इस तरह का काम ना करें तो हमारा जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. मसल्स किस तरीके से हमारी बोन्स से अटैच हैं? टेंडन्स के थ्रू अटैच है. ठीक है. दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्ग विद रेगुलर एक्सरसाइजेज. जो ये फाइबर्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं रेगुलर बेसिस पर. ठीक है. आपका एक एक टेंडन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. टेंडन्स बेसिकली क्या होते हैं? बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, उनको हम टेंडन्स कहते हैं. अगर एक टेंडन भी आपकी रप्चर हो जाती है या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके उस एरिया के मूवमेंट पर बहुत असर पड़ता है. नाउ टाइप ऑफ मसल्स. सम मसल्स लाइक द मसल अटैच टू आवर स्केलेटन आर अंडर आवर कंट्रोल. कुछ ऐसी मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं उनको, वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स. और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स. ये क्या करती हैं? जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं दे कंट्रोल एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. ये कंट्रोल करती हैं किस चीज़ को? जो हमारा खाना जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आई का मूवमेंट है, आई मसल्स मूवमेंट जो होती हैं, तो ये सब क्या होता है? हमारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. और कौन से वाले जो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं? हैंड का मूवमेंट हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में है. हम अपने हैंड से कोई भी काम करें, अपने लेग से कुछ भी काम करें, तो ये क्या है? हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं. द थर्ड काइंड्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट विच आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन. जो तीसरी तरह की मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो कि नेचर में इनवॉलंटरी होती है. इनवॉलंटरी मतलब जिसका आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वो स्ट्रक्चरली कैसे होती हैं? वो वॉलंटरी होती हैं. वॉलंटरी मतलब जैसे कि आपके कंट्रोल में है, इसलिए हम उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं. जो हार्ट में प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स. अब मसल्स किस तरीके से वर्क करती हैं वो देख लेते हैं. मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स. मसल्स क्या करती हैं? बॉडी का मूवमेंट क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं. पुलिंग ऑन द बोन्स मतलब बोन्स पर एक प्रेशर लगा के. व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर. जिस तरीके जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन्स और मसल्स का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. व्हेन द नी बेंड्स वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स शॉर्टर. जब
हम नी को, अपने घुटने को मोड़ते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, ठीक है, और छोटी हो जाती है, जबकि दूसरी जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। इस तरीके से हम अपनी नीज़ को बेंड कर पाते हैं। और जब हम अपने पैरों को खोलकर या उल्टा कर कर लेटते हैं, कैसे भी लेटते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेच होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। अगर हमारी बहुत अच्छी डेवलप्ड मसल्स हैं तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा शेप प्रोवाइड करती हैं वो। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर व्हाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। अगर हमें अपनी मसल्स का जो शेप है वो अच्छा रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा पोस्चर है, पोस्चर मीन्स हमारा बैठने का तरीका जो है वो बहुत सही होना चाहिए, चाहे हम खड़े हों, बैठे हों या फिर चल रहे हों। अवर बॉडी इज़ अमेजिंग, वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमारी बॉडी जो है बहुत अमेजिंग है, इसको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है और एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और अवॉइड करना चाहिए कि हम जंक फूड ना खाएं, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।